अब 4 महीने में मिलेगा तलाक, बदला कानून, बड़ा फैसला आया। अब इसमें क्या है जिसकी चर्चा मैं आज आपके समक्ष कर रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी चीज़ों को समझ पाइएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा कि हम कहाँ से क्या बात कर रहे हैं। फिर आप मैसेज करके भेजिएगा कि सर ऐसी नहीं वैसे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तो अब आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डाइवोर्स की प्रक्रिया हमारे पूरे देश में दो ही प्रकार से आप डाइवोर्स ले दे सकते हैं। पहला तरीका सहमति के आधार पर, दूसरा तरीका एक पक्षी कंटेस्टेड डाइवोर्स जिसे कहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जजमेंट की, और जजमेंट का जो प्रोसीडिंग था, जजमेंट का जो हेडिंग था, जजमेंट में जो चीजें छन के आई उसमें यही था कि अब पति को मिलेगा 4 महीने में तलाक, एक तरफा। यही समझने का फेर है। तो आगे शुरू करते हैं। तो एक तरफा तलाक में बहुत ज्यादा समय लगता है, समय लगता था, अब नहीं लगेगा समय। अब एक तरफा तलाक का कानून बदला, नियम लागू, बहुत बड़ा फैसला माननीय कोर्ट का आया है। एक तरफा डाइवोर्स का फैसला होगा अब पति के पक्ष में। 4 महीने के अंदर डाइवोर्स होना तय। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका जिक्र मैं आज आपके समक्ष कर रहा हूं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स में पति पत्नी राजी होते हैं, उसमें एक फिक्स टाइम होता है पूरे मुकदमे को डिसाइड कराने के लिए, और जनरली उसमें 6 महीने का पूरा टाइम पीरियड फिक्स होता है। 6 महीने के अंदर भी म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स का मेन जो चीज है उसमें मान लीजिए 6 महीना फिक्स टाइम कर दिया कोर्ट ने, तो आप उसमें फर्स्ट मोशन की एप्लीकेशन, सेकंड मोशन की एप्लीकेशन मूव करते हैं, 6 महीने के अंदर वो तलाक मान्य हो जाता है, वो तलाक कोर्ट को देना ही देना है। अब जो फैसला और जिसके बारे में वीडियो बन रहा वो था कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी एक तरफा डाइवोर्स। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स की प्रक्रिया बड़ी विकट है, बड़ी जटिल है, और जल्दी इस पर फॉलोअप नहीं होता। लेकिन वर्तमान उस जजमेंट के आधार पर जिसकी चर्चा मैं अपने इस वीडियो में कर रहा हूं, उसके आधार पर कंटेस्टेड डाइवोर्स में भी 4 महीने के अंदर मिलेगा तलाक। अब कंटेस्टेड डाइवोर्स की प्रोसीडिंग क्या है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स की प्रोसीडिंग यह है कि पति पक्ष या पत्नी पक्ष एक मुकदमा तलाक का न्यायालय में दाखिल करती है, और उसे कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। धारा है 13(1) या 13A। उस कंडीशन में मुकदमा विचाराधीन होता है, कोर्ट से सम्मन की कार्रवाई होती, नोटिस की कार्रवाई होती है, नोटिस सामने वाले को जाता है। अब नोटिस प्राप्ति के दौरान सामने वाला वर्तमान कोर्ट में उपस्थित न हो पावे, या उस जो आपने पति ने या पत्नी ने जो भी एज अ वादी मुकदमा, एज अ कंप्लेनेंट उसने जो 13(1) यानी कंटेस्टेड डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर रखा, या 13A, उस कंडीशन में वह उपस्थित नहीं होती उसके जवाबदेही के लिए। तो ऐसे कंडीशन में उसको सम्मन नोटिस जाता है कोर्ट से। कोर्ट से नोटिस गया कि आइए आपके खिलाफ आपके पति ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं, क्या आप इस पर सहमत हैं? पत्नी उस पर नहीं प्रेजेंटेशन करती। तो यदि नहीं करती है
तो कोर्ट फिर एक आध नोटिस की कार्रवाई करती है। कोर्ट जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक नोटिस की कार्रवाई कोर्ट करती है। उस कंडीशन में फिर गजट होता है। गजट की प्रक्रिया जब हो जाती है, उस प्रक्रिया के दौरान या जो नोटिस पति ने भिजवाया पत्नी को, पत्नी ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया और उसको रिसीविंग हो गया, तो HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 21B के तहत आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का फायदा यह होता है कि जो नोटिस की कार्रवाई हो चुकी उसकी तामिला कोर्ट मान लेती है। यह मान लेती है कि हाँ, सामने वाले को इस मुकदमे की संपूर्ण जानकारी हो चुकी। उसी जानकारी के दौरान जब हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 21B क्लॉज B के तहत आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो कोर्ट उसको जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए बाध्य हो जाती है। और यही जजमेंट जिसकी चर्चा मैं अपने वीडियो में कर रहा हूं, उस पर भी यही नियम लागू होता है। उसमें भी 21B की एप्लीकेशन मूव हुई थी, तभी कोर्ट ने 4 महीने के अंदर एक तरफा डाइवोर्स की बात कही, कंटेस्टेड डाइवोर्स की बात कही। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले का नोटिस इशू होता है, उसमें वह उसको मान लिया जाता है कि सामने वाले को संपूर्ण जानकारी है या नहीं है। तो हमको, यदि हम कंप्लेनेंट हैं, तो हमको तो यही सिद्ध करना है कि सामने वाले को संपूर्ण जानकारी है। उसी जानकारी की व्यवस्था में 4 महीने के अंदर तलाक होने की बात इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स में यदि आपको 4 महीने के अंदर तलाक चाहिए, तो पहले तो आपको एक तरफा कार्रवाई करनी है, नोटिस वगैरह इशू कराना है, नोटिस की तामीला जल्द से जल्द मनवानी है। उसके बाद की प्रोसीडिंग सेम व्यवस्था में 4-6 महीने के अंदर वो डाइवोर्स आपका हो जाएगा। और म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों पक्ष तैयार होते हैं, सारी चीज होती है, बयान होता है, चार्ट डेट का पूरा सिस्टम होता है, उसी में जजमेंट आ जाता है। लेकिन कंटेस्टेड डाइवोर्स में अगर आपने इस जजमेंट को लगाया नहीं और आपने यदि इस जजमेंट के बारे में अपने साथियों को बताया नहीं, तो निश्चित तौर पर जो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए प्रक्रिया कर रहा है वह नहीं हो पाएगी। इसमें कंटेस्टेड डाइवोर्स क्यों आदमी दाखिल करता है, यह भी जान लीजिए। कंटेस्टेड डाइवोर्स आदमी तभी दाखिल करता है यदि पति पत्नी को रखना चाहता है, पत्नी नहीं आना चाहती, पत्नी साथ रहना चाहती है, पति नहीं रखना चाहता, तो उसी में एक पक्षीय डाइवोर्स इसी ग्राउंडों के आधार पर होता है। डाइवोर्स एक पक्षीय का जो ग्राउंड होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्रुएल्टी हो, एडल्ट्री हो, एडल्ट्री क्रुएल्टी में भी कई क्लॉज बने हुए हैं। क्रुएल्टी की डेफिनेशन भी कई प्रकार की है कि आप ही के साथ नहीं, आपके माता पिता के साथ भी क्रुएल्टी हो रही है, एज अ हस्बैंड अगर आप हैं तो भी वो डाइवोर्स का ग्राउंड माना जाएगा। तो ऐसे क्लॉज बहुत सारे हैं, उस पर चर्चा नहीं करनी, उस पर ऑलरेडी हमारे कई वीडियो बन चुके हैं। तो हमारा ये कहना है कि अब कंटेस्टेड डाइवोर्स में पतियों को मिलेगा अवसर, पति जानकार है, समझदार है, तो उस व्यवस्था में पति जो है इस चीज को फॉलो अप करेगा और निश्चित तौर पर 4-6 महीने के अंदर डाइवोर्स की प्रक्रिया को फॉलो अप कर लेगा। और जो मैं धारा 21B की बात कर रहा था, यदि वह एप्लीकेशन खारिज भी होती है तो पति के या पत्नी के पास यह विकल्प है कि वह उस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में काउंटर करे।